घर का झगड़ा शुरू किससे होता है? किसी के घर का झगड़ा स्त्री से शुरू होता है और किसी के घर का झगड़ा पुरुष से होता है। मैं केवल यहाँ दोनों को ये निवेदन करूँगा कि यदि पुरुष झगड़ा शुरू करता है तो जब आपको पता है कि मेरे पति की ओर से झगड़ा होता है तो फिर आप उस झगड़े की आग में घी क्यों डालती हो? आग तब ही भड़कती है जब उसमें घी हो। यदि घी नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। यदि पति आग लगा रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। आप चुप रहेंगी, झगड़ा शुरू तो होगा पर आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और यदि स्त्री आग लगा रही है, स्त्री झगड़ा कर रही है, तो पुरुष को समझदारी का परिचय देना होगा, आपको चुप रहना होगा। यदि गृहस्थी को बचाना है तो दो में से एक को समझदार होना ही पड़ेगा। दोनों मूर्ख हुए तब तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। चलेगी बताइए? इसलिए दो में एक को समझदार होना चाहिए। इसलिए या स्त्री समझदारी का परिचय दे या पुरुष समझदारी का परिचय दे। ज्यादा बोलने से विवाद होता है। गृहस्थों में आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ज्यादा बोलने से विवाद होता है। ज्यादा ना बोला करिए। और रिश्तेदारों से भी ज्यादा बातें ना किया करिए। और एक चीज और बताऊं, पति और पत्नी दोनों को अपने घर का भेद कितना भी खासम खास हो, कोई हो, तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, घर के भेद कभी किसी से नहीं कहने चाहिए। घर की बातें, आजकल स्त्रियां पति पत्नी में जरा सा विवाद हुआ जाके पड़ोसन से कह आती हो, तुम तो कल पति पत्नी मिलके एक हो जाओगी, पर पड़ोसन को तो तुम्हारी औकात पता चल ही गई ना। वो तो सदा ताने, अरे हमसे ना ज्यादा झाड़ो, हम जानते तुम्हारे पति को, हम जानते हैं तुम्हें, तुमने क्योंकि बोल दिया था। सारे घरों में झगड़े होते हैं, हर घर में। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बातें जाके पड़ोसन से कह लोगी, रिश्तों में कह लोगी, किसी से ना कहा करो। अपनी घर की बातें, घर के आप लोग अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को ठीक करिए। और तलाक देना और लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तलाक लेके क्या करोगे? माँ बाप के घर बैठोगी? बेटियों से मेरा सवाल है, तलाक लेके कहाँ जाओगी? अपनी मम्मी के घर बैठोगी कब तक? मम्मी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सम्मान है। माँ मर जाएगी फिर तुम्हारी भौजाई तुम्हें सम्मान करेगी? सम्मान भी देखो, एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ तो सम्मान होता है। घर पे ही पड़े रहो किसी के तो सम्मान नहीं होता। बोलो हाँ या ना? साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी, आओ दीदी, आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए मैया बाद में लड़ लेना अपनी भौजाई से। अभी सुन लो, केवल कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहां बेटियों से बात करना चाहता हूं, बहुओं से। कई बार बहुएं अपनी मां के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। मां ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति लड़ता रहता, आजा, हम जिंदा हैं, हम तेरा पेट भरेंगे। ये मम्मियों को पता नहीं कब अक्ल आएगी। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी मां के साथ? ज्यादा सुख उसे मां दे सकती है या उसका पति? जोर से। एक स्त्री का मां के साथ रहना उचित है या खुद के पति के साथ रहना जायज है? कहां रहना चाहिए? बोलो मेरी मां। अरे सिर ना हिलाओ, बोलो मेरी मां।
किसके साथ? नहीं निकल रही आवाज। किसके साथ? मां के साथ, पति के साथ। हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि मां के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के मां के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी मां की गर्मी है ना कि मेरी मां, मेरे मायके में तो सब कुछ है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे, हम तो 56 भोग खाते थे। तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक मां जिंदा है। मां मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ या ना? फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी मां की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी मां की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं? दे दूं? तो सुनो, ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी, पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता? सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल का छोरा था भीष्म पितामह की उम्र। ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। ठीक है, मछली की गंध आती थी इसलिए मत्स्यगंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। सत्यवती एक केवट की बेटी थी। कथा हमने उस दिन विस्तार से सुनाई थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। चलो, अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे। भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा, एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि कहो कुमार, राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों? क्यों नौकरानी बनेगी? भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की
मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता? हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष, जो मायका पक्ष होता है, वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने ये देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है, तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते। और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते। इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं। यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगी? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अपनी माँ से बताती हैं। क्या होगा? माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है, तो तुम पत्नी का, तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। हमारे ऊपर कृपा हुई है, तब हमें राधा नाम जपने का अवसर देकर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय या अखंड वास प्राप्त हुआ है। अब हमारा सारा का सारा प्रयत्न, जितनी भी हम में प्रभु ने पुरुषार्थ की शक्ति दी है, उसे अब हम अनर्थ में न जाने दें। अनर्थ अर्थात धर्म विरुद्ध आचरण में न जाने दें। जहां तक हो सके हम प्रयास करें कि शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो। आगे प्रियालाल खुद संभाल लेंगे। उनकी कृपा के बिना हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सदा सदा के लिए एक रस भाव से स्थापित कर सकें। प्रयास हमारा और कृपा लाडली लाल की। वो चित्त चोर हैं, चंचल चित्त आकर्षणी हैं। वो हमारे अंतःकरण पर स्वयं प्रेम का प्रकाश कर देंगे। प्रेम का प्रकाश होते ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब ऐसे प्रेम रस में डूबते हैं जैसे कमजोर चींटा गुड़ में फंस जाए, गीले गुड़ में, फिर निकल नहीं सकता। उसकी सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारों करण प्रियालाल के ऐसे प्रेम में फंस जाते हैं, फिर गति ही नहीं होती इनकी, मन अमना हो जाता है, संपूर्ण अंतःकरण केवल प्रियालालमय हो जाता है। यह हमारी साधना से नहीं, उनकी करुणा कटाक्ष से होगा। पर उनकी करुणा कटाक्ष उसी पर प्रकाशित होती है जो सारा प्रयत्न प्रियालाल के भजन में, प्रियालाल के अनुसार चलने में, प्रियालाल के अनुसार अर्थात प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण हमसे ना बनने पावे, प्रयास हमारा, सफलता लाडली लाल की कृपा से। विषयों का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि जो मंद बुद्धि हैं या मूढ़ बुद्धि हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो शास्त्र ज्ञान संपन्न है, बलात् विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लेते, उनके भी समझदार जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, आत्मबोध संपन्न अलग बात हो गई, शास्त्र ज्ञान अलग बात है। ज्ञानी से संबंध यहां शास्त्र ज्ञानी से है, स्वरूप बोध से नहीं है। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव आकर्षण ही नहीं पैदा कर सकता। ये बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर यहां जो ज्ञान का शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी का है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं हृते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिंद्रियै। जो शास्त्र सिद्धांत को जानते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी भी इंद्रियों को विषय खींच लेते हैं। इतने बलवान विषय हैं। जहां इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित हुई तो इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो मन को खींच लेती है। और जहां मन इंद्रियों के साथ भोग में विचरण करता है वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने अपने सतमार्ग से गिर जाती है। इसलिए विचार शक्ति को प्रबल रखो। ऋषिजन महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, विचार शक्ति को प्रबल रखो। ये विचार विवेक से होता है और विवेक साधु संग से होता है। जिसको सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त हो गया वो विचार करता है कि जिन भोगों के लिए हम लालायित हो रहे हैं उन भोगों को कोई बहुतायत में भोग रहा है, पर वो भी अशांत है, उसकी भी और भोग भोगने की तृष्णा है। इसका तात्पर्य सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करता कि जिस भोग को हमने चाहा उसे भोगा, तो अब कछुनाथ न चाही मोरे। अब नहीं, भोग लिया, देख लिया, बड़ा सुख है, लेकिन आज तक कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बस बार बार भोगने की इच्छा, नवीन भोग भोगने की इच्छा, ये विचार लुप्त हो गया। यहां कहते हैं विमूढ़ संज्ञो, मूढ़ता उसके हृदय में जागृत हो जाती। जो शास्त्र ज्ञानी साधारण पुरुषों की बात नहीं कह रहे। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा।
बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसी की टीका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। विमोह माने मूढ़ता, विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वई रुद्भ्रांतैरिव सारथी। वो ऐसी दुष्ट इंद्रियां हो जाती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर नशे में हो जाए और मार्ग भूल जाए तो चला जा रहा है, कहां मुठभेड़ हो जाए, कहां गड्ढे में गिरा दे, ऐसी बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो कहने वाली बात है कि भजन में सुख है, आराधना में सुख है, सुख तो भोगों में ही है, ऐसी विमूढ़ता छा जाती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। शिष्णोदर कृते प्राज्ञ करोति विगशम बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगाह। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई, वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें। सदिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा तदा प्रादुर्भवत्तेषां पूर्व संकल्पजं मनः। एक बात जीवन में बहुत अनुभव की हम बताते हैं, अपने विचार में संक्रामक विचार ना आने दे साधक, भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक। अपने विचारों को सदगुरुदेव के और शत शास्त्रों के विचारों से मिलाए, बस। अन्य के विचार हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमारे विचार में संक्रामक भाव आ जाता है और वो हमको गिरा देता है। ये अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। रिश्ते नाते संबंध मित्रता व्यवहार परमार्थ में नहीं चलता। परमार्थ में सदगुरु के विचार, शास्त्र का सिद्धांत अपने विचारों को नापने के लिए है कि मेरे विचार सही हैं या गलत, वो सदगुरु की वाणी और शास्त्र वाणी से सम्मत करते हैं। हाँ ठीक है, बस। फिर किसी की सलाह, किसी के विचार, किसी का उपदेश अपने विचारों में नहीं आना चाहिए। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। इसमें आप सदैव सुखी रहेंगे, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। नहीं, अलग अलग विचारधारा के जब हमारे अंदर वो विचार जाते हैं तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी साधना डगमगाने लगती है। बहुत ये अनुभव की बात कहते हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। इस बात को केवल मान लीजिए। अपने विचारों को संक्रामक होने से बचाइए। अगर आपके विचार शिष्णोदर परायण पुरुषों के संग से संक्रामक हो गए तो आप चाहे जितने अच्छे साधक हो, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। विश्वास कीजिए हमारी बात का।
अपने विचारों को संक्रामक न होने दीजिए, दूर से। इसीलिए शास्त्रों में परमार्थ के साधक को असंगोहम पुरुषः, यह सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कहा गया है। असंगोहम पुरुषः, बाहर से असंग और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों से असंग, अर्थात स्वभाव, अंतःकरण और शरीर की चेष्टाएं सब मायाकृत हैं, अपने स्वरूप में स्थित। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई मूढ़ है, ना कोई ज्ञानी है, एक ही परम तत्व सब रूपों में भास रहा है। बस बैठ जाओ चुपचाप अंतर में और इसकी सिद्धि कर लो। संक्रामक भाव नहीं। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अविद्यानाशी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। ये जितना प्रपंच है ये माया अविद्या के द्वारा रचा हुआ है। उत्तम अधम ये वो, हम चले हैं अविद्या का नाश करके परमात्म बोध करने के लिए। प्रेम तभी प्रकट होता है जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। महापुरुषों ने कहा पांचों भूले देह शुद्धि। देह शुद्धि विस्मरण का तात्पर्य है आत्मस्वरूप में स्थिति। जैसे सेवक जी महाराज को आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक देहाशक्ति है तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, ना अंतःकरण में ना स्वभाव में। शुद्ध परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये सब से अपना संबंध ना रखना है। इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। इससे कोई संबंध, वो स्थिति होती है, तुम्हारी बातों से नहीं होगा, वो एक स्थिति होती है। यहां जो उपदेश दिया जा रहा है उसका भाव आंतरिक ये है कि जिन्होंने केवल इंद्रियों के भोगों को ही सुख माना है, ऐसे लोगों से संभाषण, ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके विचारों में संक्रामक भाव पैदा कर देगा। जो आपने दृढ़ निश्चय किया है भगवत प्राप्ति का, उसमें बाधा पहुंच जाएगी। महापुरुषों ने तो इतना कहा सर्प का संग कर लेना ठीक है, लेकिन विषयी पुरुष का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का बास अच्छा है लेकिन विषयी पुरुष का संग अच्छा नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। नरक के बाद से हमारे पाप नष्ट होते, लेकिन विषयी पुरुष के संग से पाप प्रवृत्ति बढ़ती है। सांप काटेगा तो उसके विष की औषधि भी है, या बहुत एक शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषयों के संस्कार हजारों जन्मों तक हमें जलाते रहेंगे, जैसे अभी जला रहे हैं पीछे किए हुए विषय सेवन से। जब मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये विषय भोग में प्रवृत्त हो जाती हैं, उस समय प्राणी के हृदय में भोगों का संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प वासना प्रकट करती है, वासना से विचलित हो उठता है और वो बार बार भोगों में ही सुख ढूंढता है। यही समस्या है, यही बंधन है, यही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्री के साथ जिस विषय का सेवन करता है उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्रिय के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगे, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको खान पान की सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाइए। भगवत प्रसाद है बस प्राण पोषण के लिए, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है। इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गई, अब क्या हुआ, उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है,
ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और पुष्ट हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को, जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा। जहां तो कोई देवालय, यमुना किनारे या गंगा किनारे जब भ्रमण किया है, या गांव के बाहर कोई देवालय, उसमें रुकना। तब तक जब तक वृंदावन धाम में श्री जी ने कृपा नहीं, तब तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया। जो हमारे पास स्वयं आ जाएगा हम उसको पाएंगे, अन्यथा मांगने का शब्द नहीं था। क्योंकि यौवन अवस्था थी, नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था